सत्संग जी प्रेम से कहना। दानंकार जी। सत्संगत आज यहाँ सत्संग के दौरान निरंतर प्रभु का जिक्र, परमात्मा का जिक्र, सत्य का जिक्र हुआ। अनेक रूपों से इस एक की बात को कहा गया। ये आवाज दी गई कि ये एक को जानकर सही मायनों में एक हुआ जा सकता है। That it's only when we realize this one that we can be one in the truest sense of the words. And being one with what? Being one, does it just talk about being united for a cause? Does it talk about being united as citizens of this nation, or being united as global citizens? And we can just broaden the definition. But then again, what oneness is being talked about here? The social aspect of it is just a mere byproduct, as we heard. It is something that just naturally happens. But the true oneness that is being talked about is an individual's oneness with his or her true self. It's the oneness of a drop with the ocean. It's the oneness when a leaf or a branch realizes that it is the entire tree in itself. That's the oneness that is being talked about. That's the oneness that is being graced upon the humanity by the true master, by the Satguru. And we also heard that this oneness is realized when the light of enlightenment dispels all darkness. And when this truth is revealed, I realized that this oneness was always there. It was just me, it was just the veils of ignorance in front of my eyes that couldn't see it or experience it. And the process might seem tedious, it might seem complicated, it might seem difficult, but it is as simple as switching on a light in a dark room. No matter how dark the room is, no matter for how many years the room has not seen light, it'll only take a fraction of a second for the darkness to go away. And similarly, this is the amount of time that is required to dispel the darkness of ignorance from all our lives. And that is the miracle that the Sadguru performs. Brings down all the veils of ignorance, unveils this truth, unveils this Almighty, unveils this God, whatever we want to call it. Makes me one with my true identity. Makes me realize the difference between what is real and what is an illusion. भक्ति के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर अक्सर माया शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता है कि माया से बच के चलना है,
माया में नहीं फंस जाना, माया डस ना ले। माया के चक्कर में फंस गए तो इस प्रभु से दूर रह जाएंगे, परमात्मा तक पहुंच नहीं पाएंगे। पर माया है क्या? क्या सिर्फ धन दौलत पद पदवी माया का रूप बनते हैं? पहले तल पर बिल्कुल, जब तक इन चीजों को हासिल नहीं कर लिया जाता तब तक दिलो दिमाग पर बस यही सवार रहता है, तो सबसे बड़ा सबसे हावी रूप माया का ये बनने लगता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो मेरे रिश्ते नाते मेरे लिए माया का रूप बनने लगते हैं। मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरे माता पिता, मेरा पति, मेरी पत्नी, इस तरह का रूप लेने लगती है माया। फिर जैसे जैसे बढ़ते हैं ये स्थूल रूप से, फिर सूक्ष्म मेरा अहंकार, मेरी मैं, ये सब माया का रूप बनने लगता है। पर अक्सर ये जीवन जीते हुए, अक्सर इस जिंदगी में हम एक बहुत बारी हम जो ये पल चल रहा होता है उस पल में नहीं जी रहे होते। या तो आगे की सोच या पीछे की याद। और शहंशाह जी अवतार वाणी में लिखते हैं कि बीते नू ललचाइयां नजरा नाल तकाना माया है, औंदे समय दे सुपने ले ले वक्त बिताना माया है। कि जो बीत गया उसको ललचाई हुई नजरों से देखना माया है। क्या समा था जब जवान थे, क्या समा था जब बच्चे थे, क्या समा था जब कॉलेज में पढ़ते थे। उसको खुशी से याद करना एक बात है, पर उसमें डूबे ही रहना, या फिर औंदे समय दे सुपने ले ले वक्त बिताना माया है। कि कल आएगा तो ये हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया हासिल कर लेंगे, औंधे समय दे सुपने ले ले। और जागृत अवस्था में इंसान अगर बैठा हो तो देखेगा कि शायद आधी से ज्यादा जिंदगी अपनी या औंधे समय दे सुपने ले ले या बीते नू ललचाइया नजरा नाल, इन दो अवस्थाओं में बीतती ही रहती है। आज काम कर रहा हूं क्योंकि कल बड़ा घर चाहिए, कल बड़ा घर मिल जाएगा तो पीछे मुड़ के देखूंगा कि काम शायद ज्यादा कर लिया, ये कर लेता या वो कर लेता। तो ये माया इंसान की अपनी बनाई हुई, और इंसान को पता ही नहीं चलता कि ये भी एक माया का रूप। बखूबी हम पढ़ते हैं, कहते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं कि माया का जब जोर जहां होता है वहां परमात्मा नहीं टिक सकता, नहीं हो सकता। हमें लगता है कि हमने धन दौलत के पीछे भागना छोड़ दिया है तो हम शायद परमात्मा के निकट आ गए हैं। पर ये जो माया है, इस पल में अगर मैं नहीं हूं तो पहली बात तो ये कि इस पल में जब नहीं हूं तो माया में गलतान फिर रहा हूं। और फिर दूसरी बात कि इस पल में अगर हूं भी तो इस पल में कर क्या रहा हूं? क्या इस पल में इस प्रभु की जानकारी है मुझे? क्या इस पल में प्रभु का एहसास है? क्या इस पल में सत्य का एहसास है? क्योंकि निरंकार परमात्मा सत्य अगर इस पल में मेरे पास है तो वाकई मेरे पास है। कल था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल होगा इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इस पल में, इसके एहसास में, इसकी भक्ति में अगर मैं हूं तो जीवन भक्ति भरा है। ये पल अगर भक्ति भरा है तो जीवन भक्ति भरा है।
ये पल अगर प्रेम से सराबोर है तो जीवन प्रेम से सराबोर है। अक्सर देखते हैं, कभी टीवी पे क्रिकेट देख रहे हो या कोई भी स्पोर्ट देख रहे हो, किसी के रिकॉर्ड्स कितने ही अच्छे हों, पर जिस दिन हम मैच देख रहे हैं उस मैच में उसने अगर परफॉर्म ठीक से नहीं किया तो उस दिन ऐसे लगता है कि इसको खेलना ही नहीं आता। पूरी जिंदगी खेल खेल के जिसने अपनी लाइफ बना ली हो, जिस दिन हमने मैच देखा और उसको देखना था उस दिन उसने नहीं खेला तो इसको खेलना ही नहीं आता, इसको छोड़ देना चाहिए अब। और फिर अगले मैच में रन मार दे और हम ना देख रहे हो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता आगे पीछे से। इस पल जो हो रहा है, that is the only thing that matters. This present moment is the only thing that matters. And if in this present moment I'm in realization of this truth, if in this present moment my life is filled with love, if in this present moment I'm aware of this God Almighty, then I'm truly on the path of devotion. It really doesn't matter if I was connected or I will be connected. Both those spheres or both those ends on the time, scale of time, are illusions, mere memories or mere expectations, and are of no value if in this present moment I'm not aware of this truth. मुक्ति की जब हम बात करते हैं या सुनते हैं तो सदगुरु जब ब्रह्म ज्ञान देते हैं, कोई डेट लिखकर या कोई कर्म कांड बताकर ये नहीं कहते कि ये इतनी बार ये कर लिया जाएगा तो इस फलाने दिन आपको मुक्ति मिल जाएगी। इतने घंटे अगर ये कर लिया जाएगा या इतना धन त्याग कर दिया जाएगा या इतना शरीर से श्रम कर लिया जाएगा तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। सतगुरु को मुक्ति दाता कहा इसलिए जाता है क्योंकि वो इस क्षण में मुझे मुक्त करता है मुझसे, मेरी खुद की बनाई जंजीरों से मुक्त करता है। इसलिए इन्हें मुक्तिदाता कहा जाता है। ये कोई प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर की बात नहीं है। जैसे कहा गया कि सच बताए कौन, क्योंकि इस सपने के ही तो 500 रुपए लिए जा रहे हैं। पर ये सुनने में कठोर लग सकता है। सच जब पहली बार पता चलता है, क्योंकि लगता है कि अगर ऐसा ही था तो पूरी जिंदगी जो करते आए उसका क्या मूल रह गया। पूरी जिंदगी जो तप त्याग पढ़ाई लिखाई की, अगर उसका कोई मोल ही नहीं था तो सच शुरू में तो समझना कड़वा लगता है। लगता है इतना साधारण कैसे हो सकता है, इतना सिंपल। बस ये आप कहते हैं कि एक अंधेरे कमरे में लाइट ऑन कर दीजिए, जितना समय लगेगा उतने समय में ही परमात्मा मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है। इतना साधारण, पर सत्य की पहचान ही यही है कि वो सरल होता है। जो मुश्किल है या मुश्किल बना दिया गया है, उसको मुश्किल बना ही इसलिए दिया जाता है कि मुश्किलों में उलझा दिया जाए, ताकि उन मुश्किलों को पार करके आगे पहुंच ही ना पाए कोई, सत्य की बात की ही ना जाए। पर परमात्मा ने ये जो रचना रची है, सृष्टि रचाई है, यहां भी सारे गणित बड़े सीधे। भूख लगती है तो खाना खा लो, पेट भर जाता है। प्यास लगती है तो पानी पी लो, प्यास बुझ जाती है। बड़ा ही साधारण। अपने आप ये धरती अपने बैलेंस को रिस्टोर कर लेती है। ज्यादा गर्मी पड़ती है तो बारिश हो जाती है। अपने आप सीजन्स आते हैं, अपने आप
पतझड़, अपने आप बाहर, बड़ा ही साधारण इकोसिस्टम, सिंपल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जितनी भी अच्छी बन जाए, पर जो ये जो इंटेलिजेंस है इस ब्रह्मांड में, इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़े ही सिंपल प्रिंसिपल्स पे सब कुछ चल रहा है। एंड ट्रूथ इज ऑलवेज सिंपल। आई ऑफन मेंशन दिस, दैट ट्रूथ कैन ओनली बी सिंपल। Whatever is being served in a complicated manner to me cannot be truth. It is only meant to confuse, it is only meant for me to think about, so that I cannot ever go beyond those layers and reach the truth. The very evidence of truth is that it is simple. But that does not mean that it is easy to live. It is the simplest of things. The ultimate truth is the simplest of things, but yes, probably one of the most difficult things to live by. सत्य बहुत ही सरल, साधारण, पर इस राह पर चलना आसान नहीं है, क्योंकि हर पल में अपने मन के साथ एक जंग चल रही है। हर पल में इस सत्य के एहसास के साथ जुड़े रहना है। In every moment, my mind is playing tricks with me. My mind is trying to show me ways where I can question, where I can create confusions, where I can again begin the cycle of questioning and rediscovering, so that the peace that I think I have attained is no more. That's what our mind does. मन का काम ही यही है कि मुझे ठहरने नहीं देना चाहता। और इस पल में, हर पल में जब इस परमात्मा का एहसास बना रहता है, तो समझ आता है कि ना तन मेरा है, ना मन मेरा है, ना धन मेरा है, और जो शेष रह जाता है, बच जाता है, वही सब कुछ है, और वही मैं भी हूं। तो मन के जो खेल हैं ये इसी प्रकार चलते रहते हैं। सीधे सीधे रस्तों पे मुश्किलें खड़ी कर देना, या सीधे रस्तों पर उंगलियां उठा देना कि ये इतना सीधा हो कैसे सकता है। एक शायर की पंक्तियां दास कई बार दोहराता है कि तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। कि तुम ही जमाने की राह में भटकते रहे, रास्ता तो बहुत सीधा था दिल का। और सतगुरु भी यही, परमात्मा भी यही कह रहा है हर एक इंसान से कि कहां कर्म कांडों की रास्ते में, कहां इधर उधर के कामों में, तप त्यागों में, बहुत ही सीधा रास्ता है। क्यों उलझना पसंद है? उलझना इसलिए पसंद है कि अहंकार को अच्छा लगता है, बताने में मजा आता है कि कुछ हासिल किया है तो मेहनत करके किया है, किसी की कृपा से नहीं किया। इतने साल उपवास किया है, इतने साल परिवार से दूर रहे हैं, इतने साल रोज सुबह उठकर ये किया है, तो जाके ये उपलब्धि हासिल हुई है। पर जिस उपलब्धि को हासिल करके अगर ऐसे भाव आ रहे हैं, तो वो भी दुनिया की किसी उपलब्धि के बराबर ही है। चाहे क्षेत्र हम उसको अध्यात्म कह ले, अपने मन को बताने के लिए, अपने आप को बताने के लिए, पर वो उपलब्धि अगर मेरे अहंकार को ही विस्तार दे रही है, तो वो परमात्मा नहीं है। क्योंकि परमात्मा के लिए लिखा गया है गुरु प्रसाद, कृपा है, मेरी कोई पात्रता नहीं। जिस दिन इस बात पे जीवन खड़ा उतरने लगता है कि मैं तो कुछ नहीं, जब मैं इस रूप में समर्पित होने लगती है, उसी क्षण परमात्मा मेरे जीवन में प्रवेश करने लगता है। उसी क्षण आगे और पीछे से मुक्त होके इस पल में आनंद महसूस मैं करने लगता हूं।
कृपा, यही प्रसाद सदगुरु हर एक मानव को देने के लिए स्थान स्थान पर जा रहे हैं, ये आवाज दे रहे हैं कि एक को जानो और एक हो जाओ, खुद से एक हो जाओ। खुद से एक हो गए तो बाकी सारा एकत्व अपने आप ही बन जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास आज्ञा लेना चाहेगा। प्रेम से कहना, धन्यवाद।